हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें पीओ लेवल पे मिलते हैं, बट ये हमें क्लरिकल लेवल पे इसके क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं और बेसिकली 3 to 5 क्वेश्चंस हमें इसके मिल जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे ईजी टॉपिक है, इसको बोल सकते हैं ईजीएस्ट टॉपिक जो हम जिसके थ्रू हम स्कोर कर सकते हैं। मतलब 3 to 5 मार्क्स हमारे पक्के हो जाते हैं और विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जो कन्फ्यूज़न करते हैं वो हमारे इनइक्वालिटीज़ के साइन होते हैं। बिल्कुल इसमें 5 ऑप्शन सेम 5 ऑप्शन दिए होते हैं कि ग्रेटर है, इक्वल है एंड ऑल। बहुत ईजी होता है। चलो तो आज फिर शुरू करते हैं जल्दी से 2 मिनट में। जो हमारे सिम्बल्स होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू होते हैं। ये लेस देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि अगर हमें इन तीनों में से अगर मतलब तीनों सिंबल्स हमें दिखेंगी तो हमें जो प्रायोरिटी देनी है, हमें सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देनी है। दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 3। ओके, इन तीनों में इसको फर्स्ट देनी है, इसको सेकंड देनी है एंड इसको थर्ड देनी है। ओके, बट हम इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये तो सेम है ही। तो अगर ये दोनों दिख जाते हैं तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम कुछ भी नहीं मानेंगे। ये दोनों दिख जाते हैं तो इनमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये दोनों दिखते हैं तो इनमें कोई कंपैरिजन नहीं, हम इनको कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपैरिजन जैसे बता रही हूँ, मतलब अगर हम ये तीनों साइन हमें दिए हुए हैं तो ये भी दिया हो, ये भी दिया हो, ये भी दिया हो, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? इस वाले को। अगर हम पहले वाले को हाइड कर लेते हैं देन अगर हमें प्रायोरिटी देनी होगी तो हम किसको देंगे? लास्ट के दोनों में से जो सेकंड वन पर है, ये है। ये तो आपको समझ आ गया मेरे प्रायोरिटी देने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इज़ लेस देन इक्वल्स टू ई इज़ लेस देन जी इक्वल्स टू एफ। ओके, फर्स्ट हम अब इनके रूल्स देखेंगे। अगर हमसे पूछता है कि वेदर ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, अब देखो ए यहाँ है, डी यहाँ है। ओके, तो हमें सबसे पहले हमें देखना है ए और डी तक हमें जाना है, ए से लेके डी तक। ओके, तो हमें कौन कौन से सिंबल दिख रहे हैं? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, सॉरी ये एंड इक्वल्स टू। हमें 3 सिंबल दिख रहे हैं, हमें एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है एंड एक हमें ये दिख रहा है। ओके, हमें ए से लेके डी तक जाना। पहले देखिए कि सारे सिंबल एक ही साइड हैं क्या? इसी साइड है, सारे के सारे सिंबल लेफ्ट साइड ही हैं। ओके, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब मैंने बताया था, अब आप ना सारे छुपा लो। आपको ये बी आप भूल जाओ, आपको ए और डी के बीच का रिलेशन देखना है ना, आपको ए और डी के बीच का रिलेशन देखना है तो आप बी और सी को भूल जाइए कि बी और सी यहाँ है भी है। ठीक है, आप ये सोचिए कि यहाँ पे बी है ही नहीं, छुपा लीजिए बी को भी। और लाइए मैं दूसरे पेन से सी को छुपा देती हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे सी को छुपा दिया। अब आप बताइए, आपको ए दिख रहा है और डी दिख रहा है। अब ए और डी में आप ये देखिए तीनों सिंबल दिख रहा है। मैंने क्या बताया था कि अगर हमें तीनों सिंबल दिख रहे होते तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? ग्रेटर देन वाले को। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हमें सिंबल ये तीनों दिख रहे थे, ये दिख रहा था, ये भी दिख रहा था, ये भी दिख रहा था, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? ग्रेटर देन। तो ए और डी के बीच का रिलेशन क्या होगा? ए इज़ ग्रेटर देन डी। तो यहाँ पे क्या लिखा हो? ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। इट इज़ रॉन्ग, मतलब ये फॉलो नहीं करता। करेक्ट क्या होना था? ये। ओके, सिमिलरली आप किसी के बीच का भी निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे तो हम ले सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई। अब हमें ये देखना है, ठीक है, तो हमें ये देखना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब आप देखिए ए ये रहा एंड ई ये रहा, तो पहले तो हमें फॉलो करना है सिंपल बेसिक रूल कि सारे एक ही डायरेक्शन में हो। तो हम पहला रूल लिख लेते हैं, डायरेक्शन। सबसे पहले डायरेक्शन फॉलो करनी, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब एक ही साइड होनी चाहिए। यूनिलेटरल बोल सकते हैं, यूनि डायरेक्शन, ठीक है, सबकी एक ही होनी चाहिए, यूनि। ठीक है, डायरेक्शन एक ही साइड होनी चाहिए, एक ही फ्लो होनी चाहिए, यूनि डायरेक्शन या फिर आप यूनिलेटरल जो भी बोल सकते हैं। ओके, तो हमने डायरेक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो एक ही साइड है, इस साइड है, इस साइड है एंड ये चेंज हो गया। इट मीन्स इनके बीच का हमें नहीं पता है, ये बड़ा भी हो सकता है, ये लेस देन इक्वल्स टू, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं दे रहा है, सिर्फ एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोल रहा है। इट मीन्स इट डज नॉट फॉलो, ये गलत है। ओके,
अगर मैं बात करती हूँ, हम नेक्स्ट लेते हैं B इक्वल्स टू डी। हमें देखना है कि B इक्वल्स टू डी है कि नहीं है। ओके, अगर आप ये चेक करना है तो आप B से D तक जाइए। B ये रहा और D ये रहा। मैंने बोला था कि सारे छुपा लीजिए जो B और D के बीच में। अगर आपने इसको, मैं क्या किया, C को छुपा लिया, तो मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिख रहा है ना, इक्वल्स टू दिख रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि B इक्वल्स टू D है क्योंकि दोनों में इक्वल्स टू आ रहा है, बट नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें, मैंने बताया था आपको प्रायोरिटी देने वाला, तो ये है इक्वल्स टू ग्रेटर देन एंड ये है इक्वल्स टू। तो मैंने बताया जब ये दोनों साइन दिखते तो हम किसको प्रायोरिटी देते, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये क्या है, दिस इज रॉन्ग। B क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू D होगा। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं C इक्वल्स टू D हो जाएंगे, बीच में तो कुछ है ही नहीं। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम अब बिना लिखे, हम लोग अब देखिए डायरेक्ट देखेंगे। हमसे पूछे C और E का रिलेशन क्या है, तो दोनों में ये सिंबल दिख रहा है। जब ये दोनों सिंबल दिख रहे हो तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, इसको। तो C इज़ लेस देन इक्वल्स टू E होगा। अब E और G में रिलेशन लेस देन, D और G में रिलेशन D इज़ लेस देन G। ओके, हाँ ये बात याद रखिएगा, जैसे हमें A और G का रिलेशन निकालना है तो A से हमें G तक जाना है, तो उनके बीच में देखिए सिंबल्स। ओके, तो A और G के बीच में क्या रिलेशन है, चलिए देखते हैं। A और G में क्या होगा, देखिए यहाँ सिंपल, हमें पहले डायरेक्शन देखनी है। सबसे पहले रूल हमारा डायरेक्शन, तो हम लास्ट में कंक्लूड कर देते। फर्स्ट इज डायरेक्शन, सेकंड इज प्रायोरिटाइज कर दीजिए। प्रायोरिटाइज कर दीजिए कि पहले किसको देनी है फिर किसको देनी है। जैसे 1 2 3 के उसमें जो सिंबल आपको दिख जाए वही आपका आंसर होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिस वाज आवर इनइक्वालिटी क्लास 1। अब इसके थोड़े हार्ड लेवल पर हम जाएंगे पार्ट 2 में, तो आप इसकी सेकंड क्लास भी देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो। एंड थैंक यू।